थी, उसके धैर्य में कितना साहस था। दुनिया उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद करती है जो कम बोला पर गहरा असर छोड़ गया। उसने दूसरों को आगे बढ़ाया। कुंभ केवल खुद चमकना नहीं चाहता, वह दूसरों को भी चमकते देखना चाहता है। उसकी विरासत में लोग शामिल होते हैं, वे लोग जिन्हें उसने प्रेरित किया, वे लोग जिन्हें उसने अवसर दिया। लोग कहते हैं उसने अकेले शिखर नहीं छुआ, वह दूसरों को भी साथ लेकर चला। उसने परंपरा को आधुनिकता से जोड़ा। राहु की ऊर्जा उसे आगे सोचने का साहस देती है, शनि उसे संतुलन सिखाता है। इसलिए कुंभ की विरासत में संतुलन होता है। वो न पूरी तरह पुराने में अटका रहता है, न अंधी आधुनिकता में बहता है। वो दोनों के बीच पुल बनाता है और यही संतुलन उसे समय से आगे साबित करता है। उसके निर्णय इतिहास बनते हैं। कुंभ का हर बड़ा निर्णय केवल व्यक्तिगत नहीं होता, उसका प्रभाव दूर तक जाता है। वर्षों बाद लोग कहते हैं अगर उस दिन उसने वह निर्णय न लिया होता तो आज स्थिति अलग होती। यही विरासत है। जब तुम्हारे निर्णय समय की दिशा बदल दें, उसे एक मार्गदर्शक के रूप में याद किया जाता है। कुंभ जब शिखर पर पहुंचता है तो वह गुरु बन जाता है। वह अपने अनुभव बांटता है, वह आने वाली पीढ़ियों को दिशा देता है। दुनिया उसे एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में याद करती है जिसने केवल सफलता नहीं पाई बल्कि रास्ता भी दिखाया। उसने असफलताओं को छुपाया नहीं। कुंभ की विरासत की सबसे खूबसूरत बात यह होती कि वह अपनी असफलताओं को भी स्वीकार करता है। वो कहता है हाँ मैं गिरा था पर मैं रुका नहीं। यही सच्चाई उसे और महान बनाती है। चरम सफलता के बाद भी कुंभ भीतर से सरल रहता है, वो दिखावे से दूर रहता है। उसकी मुस्कान में विनम्रता होती है। लोग उसे याद करते हुए कहते हैं इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर भी वह जमीन से जुड़ा रहा। कुछ नाम समय के साथ धुंधले हो जाते हैं, पर कुंभ का नाम समय के साथ और गहरा होता है, क्योंकि उसकी विरासत किसी ट्रेंड पर नहीं टिकी होती, वह सिद्धांतों और योगदान पर टिकी होती है। और सिद्धांत कभी पुराने नहीं होते। कल्पना करो वर्षों बाद लोग तुम्हारा नाम लेते हैं, वे केवल तुम्हारी उपलब्धियां नहीं गिनाते, वे तुम्हारे प्रभाव की बात करते हैं। वे कहते हैं